चलें जी, हम लोग आ गए हैं वापस। और हमारा जो प्रॉब्लम एक आ गया था जब यहाँ पे हम डाउनलोड्स को कर रहे थे, तो एक एरर आया जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं। वो एरर था ये कि जितनी डाउनलोड हुई और उसने एरर दे दिया, एन एरर हैज़ occurred while attempting to download or verify required prerequisite component setup cannot blah 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 blah। ये बास का 5 पे आ जाता है, बास का यहाँ पे आ जाता है। ये क्यों आता है एरर? ये इसलिए आता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड सफिशेंट नहीं है, बास का सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता जल्दी, और ये जो आपका कह लो कि डाउनलोडर है वो एरर दे देता है। तो इसका एक और तरीका भी है कि जो मैंने भी किया यहाँ पे, कि बजाय कि हम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जाके इसके ऊपर डायरेक्ट मैं इधर से ब्राउज करके उसको डाउनलोड का ऑप्शन देता और ये नेट से जाके डाउनलोड करता, मैंने इसकी प्री रिक्विजिट फाइल्स को अलहदा से डाउनलोड कर लिया अपने इस कंप्यूटर के ऊपर। ये जो हमारा विंडोज 7 है इसके ऊपर मैंने उसकी कर लिया। उसके लिए क्या करते हैं कि आपने वो जो फोल्डर हमने इसका इंस्टॉलेशन का फोल्डर यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये जो इसका सेटअप फोल्डर है इसको हमने ये एक्सट्रैक्ट किया, तो इंस्टॉलेशन के फोल्डर पे जाएं। ये वाला हमारा इंस्टॉलेशन का फोल्डर था जहाँ से इंस्टॉल किया, और इसके फिर SMS सेटअप्स में जाएं, बिन में जाएं, X61 में जाएं, और यहाँ पे एक होगी सेटअप DL की फ़ाइल, ठीक है। सेटअप DL की फ़ाइल जो है ये वाली एप्लीकेशन फ़ाइल XZ फाइल है, ठीक है। सेटअप DL.exe, ठीक है। और ये टूल टिप में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो देन मैंने ये क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया अपने इस कंप्यूटर के ऊपर। मेरा सेटअप था, ठीक है। हम लोग गए यहाँ पे, मेरा वैल्यूएशन कॉपीज़ के अंदर जाऊँ तो ये मेरा सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी मैं बिन में गया, बिन में जाके सेटअप में जाके बिन में जाके यहाँ पे जाके मैंने वही वाली फ़ाइल जो सेटअप DLL है उसको मैंने क्या किया, setup.dl ये वाली, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ तो वही वाला वो देखो जो उधर हमारा डाउनलोड का फोल्डर मांग रहा था, डाउनलोड मैनेजर, वो लिया मैंने। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया इसी के ऊपर प्री रिक्विजिट के नाम से, और ब्राउज़ करके मैंने उसको जो है ना वो अपना कह लो कि पॉइंट दे दिया कि इसके अंदर जितनी फाइलें हैं पहले डाउनलोड कर लो, ठीक है, बजाय कि हम सेटअप्स के अंदर जाके डाउनलोड करें। मैंने यहाँ पे जाके प्री रिक्विजिट के अंदर ये वाला फ़ोल्डर बनाया SCCM प्री रिक्वायर्ड, ठीक है, फाइल्स, और देन इसको मैंने क्या किया, वो पाथ दे दिया। तो इसने 1 बाय 1 सारा का सारी जो थी ना फाइल वो इसके अंदर जो है वो कॉपी कर ली, और ये सारी फाइल बजाय कि वो सेटअप के साथ हो मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने इनको सबको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और अब ये एरर जो है ना, अब मेरे पास ये एरर जो था वो अब मुझे ये बराह रास्त उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेट हो सकता है बाज़ का आपको कुछ इधर भी डाउनलोड करते हुए दे आपको एरर, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप उसको फिर दोबारा से शुरू करोगे तो जितनी डाउनलोड हो चुकी होती हैं वो ऑलरेडी आपके पास इस फोल्डर में आ जाती हैं, वो नई जो एक्स्ट्रा रहती होती हैं वो उनको करेगा, ठीक है। ये 600 MB के करीब कुछ फाइलें हैं, और देन मैंने इनको सबको मैंने USB में डाला, कॉपी किया, और वापस अपने इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने कॉपी कर लिया अपने SCCM के अंदर जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना है। और फिर हम लोग वहीं उसी इंस्टॉलेशन के उसी पेज पे हैं जहाँ से हमने कह लो कि जर्नी जहाँ पे बंद की थी, ठीक है। तो ये वाला एरर अगर आपको आए तो आपने घबराना नहीं है, उसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपने इस कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर पे जाता हूँ, सी के ऊपर जाता हूँ, सी के ऊपर जाके ये मैं इसके ऊपर फाइल्स प्री रिक्वेस्ट की ये वाली सारी फाइल मैं कॉपी कर चुका हूँ जो मैंने उधर थी, ठीक है। वो सारी मैंने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर ली, और अब मैंने सेटअप चला के तो अब ये मेरे पास मौजूद है। तो अब मुझे यहाँ से डाउनलोड एक फ़ाइल वो फोल्डर बना के सी के ऊपर और देन ब्राउज़ करके उसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा अब, क्योंकि यूज़ प्रीवियसली डाउनलोड फाइल्स, जो हमने फाइल्स डाउनलोड कर चुके हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। आप उसको जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड किए हैं हम वो वाला पाथ दे सकते हैं। फिर और फिर कहता है जी डाउनलोड जो आप वाला आता है सेटअप रिक्वायर्स प्री रिक्विजिट फाइल, सेटअप कैन ऑटोमेटिकली डाउनलोड द फाइल टू लोकेशन। ये ऑटोमेटिकली हमारा डाउनलोड से लोकेशन भी कर सकता है, और यू कैन यूज़ द हैव डाउनलोड प्रीवियसली, हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हैं। तो मैं ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़ करके मैं कहूँगा जी मेरा आप सी में जाओ, सी में जाके मैं वही फाइल फोल्डर जो है पूरे का पूरा मैं उसका पाथ दे दूँगा, ये पूरे के पूरे फोल्डर के अंदर मेरे पास वो अवेलेबल। मैं करूँगा जी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड प्री रिक्विजिट कंपोनेंट्स, 15 फाइल्स हैं, और अब देखता है उसने कि और एक्स्ट्रा जो 15 फाइल्स हैं उनको ये डायरेक्टली डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो जब तक ये 1 of 15 है करता है और अपनी प्रिपरेशन वगैरह सारा कुछ, तो मैं इस वीडियो को करता हूँ। चलें जी, करने की ज़रूरत नहीं है, फास्टली जा रहा है।
और थोड़ा सा टाइम मैं और देता हूँ ताकि ये हमारा क्या लो कि फाइल्स को एक्सेस कर ले 15 तक, और ये हो चुकी हैं। और जनाब देन हम आगे बढ़े, ये लें जी, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े तो कहता है जी आप लैंग्वेज जो आपने सर्वर की लैंग्वेज है आप उसको देख लो। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी इंग्लिश है और यही है हमारी। हमने अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आपने करनी है तो आप उनको कर सकते हो। हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है हमारी आ जाएगी वो सर्वर लैंग्वेज थी, ये क्लाइंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और क्लाइंट लैंग्वेजेस को आप देख सकते हो कि क्लाइंट्स के ऊपर भी ऑब्वियसली हमारे जो है वो इंग्लिश ही होंगे। तो अगर और कंट्रीज़ में किसी में है तो आप उनको उस हिसाब से इसको भी कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया जनाब हमारा कोड, साइट कोड, ठीक है। अब specify a site code that uniquely identify this configuration manager site is your hierarchy। ये आपकी वो हायरार्की का कोड है, आपने ये वाला यूज़ करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने जो यूज़ किया है वो आपको रिमेंबर हो, ठीक है। तो ये वाला आपने केयरफुली यूज़ करना है, उसके करैक्टर जो चूज़ करने हैं आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद जनाब चलें जी कोड देते हैं हम लोग। हम कहते हैं जी कोई भी हमारा, हम कहते हैं ISB इस्लामाबाद का, ठीक है। और हम लोग अपना साइट नेम अगर आप देना चाहो तो हम कहते हैं कि यार ठीक है हमारा ISB और क्या देते हैं टेस्ट, ठीक है। ये हमारा ISB टेस्ट है। मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम अपना इसको रिमेंबर रहे। और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ ये वाला, ताकि मैं अपने पास सेव रख सकूं कि मैंने क्या दिया था और क्या साइट है मेरा, ठीक है जी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, माई SCCM साइट कोड डेस्कटॉप पे GP, ठीक है जी। ये मेरा मसला हो गया हल। और जनाब ठीक है ISB टेस्ट हो गया। नीचे हमारी इंस्टॉलेशन फोल्डर लोकेशन है इसकी, ठीक है ना। इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कह लो कि साइट कोड वगैरह, और फिर आप अपने जो साइट नेम है वो वाला आपने लाजमी चेक रखना है और अच्छा सा, और देख लें कि उसको रिमेंबरेबल, ठीक है जी। ये आपका जो है वो प्राइमरी साइट की हायरार्की है। जॉइन दी प्राइमरी साइट टू एन एग्जिस्टिंग हायरार्की, ठीक है। अगर कोई आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफाई वेदर, ठीक है। तो इंस्टॉल दी प्राइमरी साइट स्टैंड अलोन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर किसी और कोई प्राइमरी साइट्स की हायरार्की चल रही है, जैसे हमने देखा था वो चल रही है, ठीक है। नहीं हम वो नहीं करना चाहते, हम इसको कह के अपना स्टैंड अलोन यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं यही हमारी डेमो के लिए, यानी कि साइट जो स्टैंड अलोन है हम उसी को यूज़ करेंगे। ना हायरार्की को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं चाहिए, ठीक है। और नीचे कोई एक हमने कह लो सेकेंडरी साइट्स भी नहीं बनानी, ठीक है। तो हम लोग इंस्टॉल दी प्राइमरी साइट एज अ स्टैंड अलोन साइट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपने याद रखना है कि इसको आपने चेक करना है, ठीक है। अब इसको अब हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, स्टैंड अलोन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वही वाला मैसेज कहता है जी यू हैव सेलेक्टेड इंस्टॉल दिस साइट एज अ स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट, you can expand this site into a hierarchy at a later you can expand this site into a hierarchy at the later time by installing central admission, do you want to continue, ठीक है जी। हम कहते हैं जी ठीक है, ठीक है। अब करते हैं डू यू वांट कंटिन्यू, यस। चलें जी, यहाँ पे आ जाएगा आपने फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम लिखना है, ठीक है। आपके SQL सर्वर वाला जो नाम है आपने वो लिखना है SCCM server.test.com, ठीक है। हमने जो इसी के ऊपर SQL सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका SQL सर्वर सेपरेट मशीन पे है तो फिर आप यहाँ पे उस सर्वर SQL सर्वर का यहाँ से हटाकर SQL सर्वर का उसका आप दे सकते हैं, ठीक है।
और ये आपकी डेटाबेस है जो आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इस डेटाबेस के नाम से वो cm_isp जो हमारा कोड भी था, याद हो आपको, ठीक है, उसी को इसने पिक किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने केयरफुली चेक करनी है, आंखें बंद करके आपने आगे आगे नहीं जाना, ठीक है। SCCM उसने हमारा जो सर्वर नेम SQL का जो सर्वर नेम है, जहाँ पे अगर हमारा, क्योंकि हम लैब कर रहे हैं तो इसके अंदर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अगर आपने अलहदा से SQL सर्वर बनाया और SCCM किसी अलहदा मशीन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना SQL का देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओ अच्छा जी, कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर रिक्वायर्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 सर्विस पैक 2 विद क्यूमुलेटिव अपडेट्स 9 और हायर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 सर्विस पैक अपडेट 4 और हायर, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक विद क्यूमुलेट 6 और हायर। सही है जी। चेक करते हैं हमारे जो है एसक्यूएल सर्वर, हाँ इसकी सर्विस अपडेट हमें अब लेनी पड़ेगी, ठीक है। सर्विस पैक 2 विद क्यूमुलेट 9 और हायर, ठीक है, और 3 सर्विस पैक विद क्यूमुलेट 4 और हायर। सर्विस पैक R2 हमारा, क्योंकि जो है एसक्यूएल सर्वर वो R2 है, और इंटरप्राइज R2 नहीं है, इंटरप्राइज है। इसकी अब सर्विस पैक 3 हम डाउनलोड करेंगे और उसको हम इसके ऊपर इंस्टॉल करें। यू मस्ट अपग्रेड एसक्यूएल सर्वर बिफोर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके, हम लोग इसको करते हैं कैंसल वापस। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसल? यस। अब हम क्या करते हैं कि अपने इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम लोग डाउनलोडिंग में जाएंगे और डाउनलोडिंग करने के बाद अपने एसक्यूएल सर्वर सर्विस पैक 3 की देन वापस आएंगे अपने इसी कंप्यूटर के ऊपर, उसको इंस्टॉल करेंगे सर्विस पैक को अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर, और देन हम कह लो कि इसको आगे फर्दर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, और पॉज करने के बाद हम जैसे ही ये मेरा अपडेट होता है तो हम लोग आप कोशिश करें कि लेटेस्ट जो एसक्यूएल सर्वर है 12 को यूज़ करना तो वो कर लें, या इसके ऊपर आपका सर्विस पैक जो है ना अपडेटेड होना चाहिए, तो देन आप आगे बढ़ सकते हैं। चलें जी, हमारा वो वाला एरर तो सर्विस पैक 3 का एसक्यूएल का वो जाता रहा, ठीक है। पिछली स्लाइड पे था, नेक्स्ट किया था तो वो एरर आ गया था, जिसके अंदर वो क्या कर रहा था कि एसक्यूएल सर्वर का सर्विस पैक 3 विद क्यूमुलेट अपडेट्स 4 या हायर के साथ था, ठीक है। तो मैंने ये सर्विस पैक 3 इंस्टॉल किया एसपी, और फिर इंस्टॉल करने के बाद 2008 का सर्विस पैक 3 है, उसके बाद मैंने ये क्यूमुलेट जो 4 एंड हायर है 4 अपडेट 4 उसका पैच ये मैंने इंस्टॉल किया। इसको एक्सट्रैक्ट करके मैं इधर लाया हूँ। अगर आप डाउनलोड फाइल देखना चाहें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से तो ये डाउनलोड 64 बिट का है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो हमें ये फ़ाइल अवेलेबल होगी। और इस फाइल को मैंने क्या किया कि क्यूमुलेट 4 को कह लो कि मैंने फिर वहाँ पर मूव किया, और सर्विस पैक 3 इंस्टॉल करने के बाद हमने क्यूमुलेट 4 के किया, तो देन ये हमारा आगे एरर रिमूव हो गया और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब आ गए, ठीक है। पाथ दी एसक्यूएल सर्वर डाटा फाइल, आप डाटा फाइल जहाँ पे रखना चाहते हैं ये उसका आपको पाथ मांग रहा है, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट ही हम जाने देते हैं यही। नेक्स्ट कहता है जी आपका एसएमएस प्रोवाइडर, ठीक है। क्या होगा एसएमएस प्रोवाइडर? बेसिकली होता है कि एक हमारा इधर डाटाबेस है, इधर हमारा यूज़र है। हम नहीं चाहते कि यूज़र जो है ना वो डायरेक्टली हमारी डाटाबेस को एक्सेस कर सके, जिसमें हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ये एसएमएस प्रोवाइडर कह लो कि मिडिल मैन का किरदार करता है, बिटवीन डेटाबेस और क्लाइंट के दरमियान मिडिल मैन का काम करता है। तो अब कहता है कि उसका कोई नाम आप बताना चाहते हो, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नाम यही है SCCM सर्वर का नाम .test.com, ठीक है जी। हम यही एसएमएस प्रोवाइडर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो कहता है जी कम्युनिकेशन आप अगर देखें तो कह लो कि HTTPS की करना चाहते हैं, या आप किसी और की कह लो कि करना चाहते हैं HTTPS के बगैर, या फिर आप कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की अगर करना चाहते हो तो वो वाली आप यहाँ पे कह लो कि दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो अपना कह लो कि जितना भी है वो हम यूज़ करेंगे एज ए कह लो कि नॉन जो हमारा है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
आपकी जितनी सर्टिफिकेशन का APIs वगैरह है वो यहाँ पे आपके कह लो कि हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप अगर HTTPS कम्युनिकेशन या सर्टिफिकेशन बेस करना चाहते, ठीक है, तो वो सर API PKI कीज़ वगैरह के साथ जो है ना वो काम करता है। फिलहाल हम लोग अपना जो है कॉन्फ़िगर दी कम्युनिकेशन मेथड ऑन ईच साइड सिस्टम रोल्स हम इसको यूज़ करते हैं, और फिर आगे हम जो नेक्स्ट आगे जो एंड वाले एक दो नगेट्स हैं उसके अंदर मैं आपको ये सारा हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे HTTPS वगैरह को। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले जाओ। अच्छा जी, वो कहते हैं जी मैनेजमेंट पॉइंट आपका जो है और इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वो कौन सा सर्वर है, तो आप उनको कह लो कि इंस्टॉल जो है वो भी इसी पे करें, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वो भी इसी पे करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी के ऊपर रहते हैं HTTP क्लाइंट्स के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट अब वो कहता है जी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करना, हमारा एक्सपीरियंस वगैरह हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन का दे सकते हैं या डाउन का भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर आपका है तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। डेमो वर्जन में हम अभी नेक्स्ट करते हैं, अगर करना भी चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब चलें ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट अब ये पूरी समरी है जनाब, जो हमने सेलेक्ट किया, जो हमने नाम रखा। ठीक है, ISB हमारा कोड है और ISB टेस्ट हमारा टेस्ट है। ठीक है जी, समरी है, रीड करें, रिव्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद अब वो क्या करेगा कि हमें इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये कंप्लीट करने के बाद हमें वार्निंग्स tool USMT installed failed, Windows deployment tools install fail, Windows pre-installation checks are fail। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा वार्निंग्स की तो WSUS साइट्स STK ठीक है, फायरवॉल एक्सेप्शंस फॉर SQL सर्वर स्टैंडअलोन प्राइमरी वार्निंग है, नो प्रॉब्लम। यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल्स फेल है। हम इसको कॉपी मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, और ये चीज़ें जो हमारी रह गई हैं हम इनको भी कह लो के साथ साथ इंस्टॉल करते हैं। मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ हमारी जो है इस रिकॉर्डिंग को पॉज, ताकि ये चीज़ें मैं इंस्टॉल करूं, और देन मैं आपको वापसी आके इसका बताता हूँ। अब अगर स्टेट माइग्रेशन टूल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल्स फॉर विंडोज़ सर्वर 2008, तो आपको इस लिंक के ऊपर या ऊपर कोई भी एक्सेस करेंगे तो आपको ले जाएगा वहाँ पे। ये मैं वहाँ पे आ गया हूँ, और देन अब मैं इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे जाके डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मेरा 64 बिट है, तो 64 बिट नेक्स्ट करके मैं जो है जनाब इसको हम करेंगे इंस्टॉल, और जैसे ये डाउनलोड होता है तो देन मैं वापस आता हूँ दोबारा ये सारे 1 बाय 1 करके। चलें जी, काफ़ी देर के बाद कह लो कि हम लोग ये एरर रिमूव करने के काबिल हुए जो फेल्ड हो चुके थे यहाँ पे हमारे, क्योंकि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो एरर थे वो ये वाले थे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये था हमारा, ये वार्निंग फेल्ड थी। फिर कह लो कि विंडो डिप्लॉयमेंट टूल इंस्टॉल्ड है बट फेल कह रहा था। फिर कहता था प्री इन्वायरमेंट जो इंस्टॉलेशन है वो फाइल है। ये अगर देखो तो इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया तो कहता है जी यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किट फॉर विंडोज़ 8.1 इज़ रिक्वायर्ड। तो ये ADK हमने इंस्टॉल करना है। ADK आपको माइक्रोसॉफ्ट की सिंपल गूगल में जाके लिखें जी ADK फॉर विंडोज़ 8.1 तो वो आपको दे देगा। तो ये तीनों जो थे फेल्ड हुए हैं वो तीनों इसी के कंपोनेंट्स हैं, हमारे ADK थे। ठीक है, तो मैंने ADK को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद ये हमने यहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड किया, और फिर थोड़ा सा टाइम लिया। ये ADK सेटअप है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप जैसे गूगल में लिखेंगे आपको डाउनलोड लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, 64 बिट है तो X64 लिखेंगे, और X86 32 बिट है तो वो आपकी जो विंडो के मुताबिक है आपने वो, मैं क्योंकि 64 इन्वायरमेंट बिट तो मैं इसलिए इसको ये हमने यूज़ किया। ठीक है जी। अब ये 2 वार्निंग हैं वो तो हमें पता है कि यार ठीक है अभी WSUS हमने इंस्टॉल नहीं किया, और दूसरा
आपका कह लो कि एलोकेशन हमने खुद उसकी कम की है। ठीक है, तो अब हमें उसने कह लो कि बिगिन इंस्टॉल का जो है ना वो कह लो कि उसने हमें ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। तो अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो जो एरर्स थे शुरू से जब आने शुरू हुए, हमने इंस्टॉलेशन सेकंड पार्ट में हमने जब ये शुरू की, एक तो था कि यार कह रहा था कि जी ठीक है आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है, लेकिन आप सर्विस पैक 3 करें और उसके बाद आप उसकी क्यूमुलेटिव अपडेट 4 या अप हायर जो है वो करें। तो हमने डाउनलोड कर लिया फिर सर्विस पैक 3 एसक्यूएल सर्वर का। उसके बाद हमने उसके क्यूमुलेट 4 जो है ना 64 बिट वो वाले इंस्टॉल किए। उसके बाद हमारा वो एरर गया, तो आगे जब एंड पे जाके हम चेक इन पे पहुँचे, रन चेक पे, तो हमें कुछ फेल्ड के जो ऑप्शंस के एरर्स थे वो आना शुरू हो गए। तो उसके लिए हमने फिर ADK को रन किया। तो ADK को रन करने के बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि हाँ जी कौन सा आपने यहाँ पे, मैं अगर इसको रन करता हूँ ADK पे, तो ठीक है वो मुझे कहेगा ये आपने कौन से फीचर, ये ऑलरेडी क्योंकि हमने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की, हम कहते हैं ये ऐड और रिमूव फीचर, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन देता है हमको, कंटिन्यू करें। तो ये वाली देखो तीनों चीज़ें जो वो फेल कह रहा था, एक यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल और प्री इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, तो इन तीनों को हमने यहाँ से चेक किया और मैंने नेक्स्ट किया। तो इंस्टॉलेशन के तकरीबन कह लो कि आपको अगर स्पीड अच्छी है तो 3.2 या 3.3 GB के करीब ये डाटा था तीनों का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मुझे तो 3-4 घंटे लगे क्योंकि नेट मेरा स्लो है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब ये इंस्टॉल्ड है इसलिए दिखा रहा है ADK का, तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब हमने रीचेक किया तो हमारे वो वाले जो एरर्स थे वो गए। अब हम चलते हैं जी अपनी SCCM को आगे फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए। मैं करता हूँ जी बिगिन इंस्टॉल। ठीक है, और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जब ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो हम लोग दोबारा जब ये इंस्टॉल अपनी प्रोग्रेस जो है वो ओवरऑल प्रोग्रेस कंप्लीट कर लेता है तो देन हम फिर आगे चलते हैं और फिर हमें वो देखते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो मैं आपको वो एरर भी शेयर करूँगा और उसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो वाली चीज़ें भी आपको बताऊँगा। फर्दर जब तक ये आगे बढ़ता है हम लोग अपने जो एरर्स थे उनके ऊपर प्री चेक पे लेके चलते हैं। मैं गया, एक तो पहले एरर ये था। ठीक है, जब हम इंस्टॉलेशन के गए हमने कहा यार डाउनलोडिंग पे गए, इंटरनेट स्लो आ रही थी डाउनलोडिंग, तो उसके दरमियान हमें क्या आ रहा था कि यार ठीक है वो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करते, हम प्री रिक्विजिट के ज़रिए अलहदा से डाउनलोड कर लेते हैं उसकी DL फाइल से, सेटअप DL की अगर आपको याद हो। ठीक है, उससे हमने अलहदा से डाउनलोड कर लिया, फिर उस फाइल्स को जो था प्री रिक्विजिट फाइल्स उनको मूव करके सर्वर पे ले गया और वहाँ पे हमने उसके बाद हमें जो एरर आया था वो कह लो कि अगर मैंने यहाँ पे सेव किया है नहीं वो था हमारा वो कह लो एसक्यूएल सर्वर सर्विस पैक 3 मांग रहा था विद क्यूमुलेट 4 और हायर। ठीक है, वो हमने एसक्यूएल का सर्विस पैक 3 भी कर दिया और वो अभी कर दिया। उसके बाद ये लास्ट एरर था चेक इन के ऊपर जाके कह लो कि वो आ रहा था चेक इन के ऊपर ये वाला एरर। तो इन चीज़ों को जो इंस्टॉल फेल्ड आ रहे थे, जब तक वार्निंग आएगी तो ये बिगिन का जो कह लो कि इंस्टॉलेशन का बटन है ये नहीं आएगा जब तक आपकी कोई फेल या एरर आ रहा है। लेकिन अगर वार्निंग है तो ये ऑन हो जाता है, कोई मसला नहीं है, वो वार्निंग का इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ें जो फेल्ड है ना इनको आपने हल करना है। तो वो हमारे ADT जो थी डिप्लॉयमेंट टूल किट, ADT जो हमारी है डिप्लॉयमेंट टूल किट, वो 8 फॉर विंडोज़ 8.1 वर्जन है हमारा जो सर्वर का था 2008 का, तो उसके लिए वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वो हमारी कह लो कि हल हो गया मसला। अब हमारी जो SCCM का इंस्टॉलेशन है वो हमारी रन हो चुकी है। तो जैसे ही हमारी SCCM की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, अभी सेटिंग अप दी कह लो कि वो कह लो उस पर जा रहा है, अपने SQL सर्वर की डाटाबेसेस वगैरह को बना रहा है। तो ये वाली चीज़ें सारी उसने सर्टिफाई कर ली हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करूँगा। ठीक है, और जब ये अपनी 100% प्रोग्रेस को कंप्लीट करता है, ठीक है, और तो देन हम लोग फिर वापस आते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करें। चलें जी, आई एम बैक और हमारी पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप क्लोज़ का बटन दबाएंगे तो ये फ्रेश हो जाएगा और देन अगर आप देखें तो हमारा कंसोल जो है, स्टार्ट में जाऊं तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बाज़ ये भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा जो है वो कंसोल यहाँ पे नहीं आया, और जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो दरमियान में हमें वो पूरी उसने सब ग्रीन चेक दिखाए थे, लेकिन दरमियान में क्रॉस था और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर
कंसोल कह रहा था कि जी इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके ऊपर क्रॉस था। अगर कोई ऐसा सीन आ जाए तो प्रॉबेबली होता है यह कि आपकी बास का जो है ना वो स्पेस कम हो तो वो कई चीज़ें दरमियान में से छोड़ देता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम रह गई थी, तो मैंने यहाँ से जितना जंक डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा था, बल्कि पुराने वो सेटअप्स वगैरह पड़े थे, मैंने वो डिलीट कर दिए जो ज़रूरी नहीं थे। तो अगर कंसोल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल आपका इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप सिंपल दोबारा अपने सेटअप पे जाएं, जहाँ से आपने SCCM को रन किया था उसके स्प्लैश में जाके जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कह लो कि दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जैसे ही हमारी विंडो, तो आप अलहदा से भी उसको इंस्टॉल कर सकें। फॉर एग्जांपल ये आ गया फ्रंट स्क्रीन, तो यहाँ से इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल, आप इसको क्लिक करके अपना जो है कंसोल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका सिर्फ कंसोल का एरर उस लिस्ट में आया है, अगर सारे ग्रीन हैं और चेक्स हैं और फुली इंस्टॉल्ड है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का कंसोल यहाँ पे इंस्टॉल होके आ जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल को। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये जनाब हमारा अब जो है वो कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल जो है वो खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टिंग में जाएगा। अभी टाइम ले रहा है, देखिए जी, कनेक्टिंग टू दी साइट डेटाबेस इस्लामाबाद। ठीक है जी, SCCM, ये हमारी वही आपको अगर याद हो कोड, और ये हमारा कह लो कि वो जो साइट है ISB टेस्ट के नाम से। ठीक है, जैसा कि हम उसको करते रहे। ठीक है जी, ये हमारा कह लो कि अब लोड हो गया। लोडिंग के बाद वाओ वंडरफुल, और ये हमारा अब पूरा कह लो कि SCCM जो है वो रेडी है। फर्दर हमारी कह लो कि हम इसको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर फर्दर हम पूरी अब इसके ऊपर अपना जो खेल है वो खेलेंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सेकंड वीडियो इंस्टॉलेशन की, जिसके अंदर काफ़ी हमने इश्यूज़ को भी हैंडल किया, और इश्यूज़ क्यों आए वो भी मैंने आपको बताए। आपका सर्वर स्पैक 3 नहीं है, या वो है कम है, या आप विंडोज़ 2008 सर्वर का कुछ वर्जन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दरम्यान में जो जितने इश्यूज़ आए वो मैंने फुल कोशिश की कि आपको हैंडल करें। फर्दर मोर अगर आपको कोई मसला इंस्टॉलेशन में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लें उस एरर का और मुझे ईमेल कर दें मेरे ईमेल के ऊपर shehzad_it@hotmail.com। ठीक है, तो उसमें ये क्या होगा कि मैं आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन उसके बारे में दे दूंगा कि ये मसला क्यों आ रहा है और आपने क्या क्या आगे इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन का सेकंड पार्ट, और हमने फाइनली हम अपने कह लो कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंस्टॉलेशन के ऊपर आ चुके हैं, और हमने पूरा इंस्टॉलेशन का जो सिनेरियो है, इंस्टॉलेशन का जो पूरा रेडी करना है अपने सर्वर को, वो रेडी है और फंक्शनल है। आगे फिर हम इसकी कह लो कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह और फर्दर जो सारी इसकी कह लो कि डिप्लॉयमेंट है, एंड पॉइंट्स हैं, वो सारे जितने टॉपिक्स हैं वो हम आगे फिर इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर नेक्स्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट फिर मुझे आज का हमारा इंस्टॉलेशन का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।